दोस्तों मंगलवार व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों चमत्कारी व्रत कहा जाता है मंगलवार का व्रत। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को ये व्रत शुरू कर सकते हैं। विशेष रूप से ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार या हनुमान जयंती से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत ही फलदायी होते हैं। 21 या 45 व्रत रखे जाते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने रख सकते हैं, लेकिन गिनती से रखें 21 या 45। नियम जो है आपका भंग नहीं होना चाहिए, बीच में व्रत नहीं छूटने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सच्ची आस्था से अगर आप व्रत करते हैं तो अटके काम आपके बनते हैं, और जो भी परेशानी के लिए आप व्रत रख रहे हैं वो सारे संकट आपके दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बस यही होता है इन व्रतों में कि आपको जैसे आपने संकल्प लिया है व्रतों को उस तरह से पूरा करना होता है, बीच में नहीं छोड़ा जाता है, अन्यथा ये व्रत पूरे के पूरे खराब हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं, बीच में व्रत छोड़ देते हैं कि हमारा टूट गया, तो वो व्रत पूरे ही भंग हो जाते हैं। तो इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और कोई दोष है, शनि साढ़े साती का दोष है, या फिर शनि का दोष, जैसे मैंने बताया मंगल दोष है, इसके लिए आर्थिक समस्याएं हैं, या धन संबंधी समस्याएं हैं, या विवाह संबंधी समस्याएं हैं, तो इस व्रत को आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा इस व्रत के करने से। और क्या क्या चीज़ें हनुमान जी खुश हैं या नहीं खुश हैं इस बारे में बताऊंगी कि क्या क्या संकेत होते हैं जो हमें सपने के माध्यम से मिलते हैं। हमारा व्रत सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, सारे संकेत हमें मिलते रहते हैं हमारे सपने के माध्यम से। तो वो क्या है सपने का माध्यम, उस बारे में भी बात करूंगी। पहले व्रत के बारे में बता देती हूँ, कब से व्रत करना है और क्या क्या व्रत में खाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो 21, 31 या 45, आप इनमें से तीनों, आपकी श्रद्धा है, तीनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद उद्यापन करना है आपको, और किस तरह से व्रत रखने हैं उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस व्रत में जो है नमक का बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, तो नमक का खाना नहीं खाना है आपको। मीठे से व्रत करे जाते हैं, मीठे से खोले जाते हैं ये व्रत। हलवा खा लीजिए, दूध पूड़ी ले लीजिए, फीकी पूड़ी, मतलब पूड़ी भी खानी है ना, फीकी पूड़ी, और उसके अंदर हलवा रख के खा सकते हैं आप। इस तरह से व्रत खोल सकते हैं, लेकिन नमक का आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। हनुमान जी की पूजा, सुबह जल्दी उठना है, लाल कपड़े पहन लेने हैं, हनुमान जी की पूजा का संकल्प ले लेना है, दिन भर सात्विक रहना है आपको। शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जो मेरे चैनल पे है, सुख समृद्धि उपाय हनुमान चालीसा लिखी हुई, इस तरह से बोलेंगे तो हनुमान चालीसा आ जाएगी। आरती बोलेंगे तो आरती आ जाएगी। जो आपको चाहिएगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा मेरे चैनल से, अगर आप बोलेंगे इस तरह से। और गुड़ चने का भोग इस दिन लगाना है। बिना नमक का मीठा भोजन करना है आपको। पूजा विधि में हनुमान जी की तस्वीर रख लीजिए, सामने घी का दीपक जला दीजिए, चमेली का तेल का हो तो और भी अच्छा है। सिंदूर अर्पित कर दीजिए। याद रखें महिलाएं नहीं चढ़ाती हैं सिंदूर, तो महिला अगर जो व्रत रख रही हैं तो महिला रख सकती हैं, लेकिन आपको सिंदूर वगैरह नहीं चढ़ाना है। दूर से ही पूजा करनी है, हनुमान जी को छूना नहीं है। लड़के कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं, चोला भी चढ़ा सकते हैं और हनुमान जी को सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं, जो है वो सब चीज़ें कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ भी करा सकते हैं अगर आप उद्यापन कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता कि उद्यापन में आप सुंदरकांड का ही पाठ करें, आपकी श्रद्धा है। ओम हनुमंते का जाप जरूर करिएगा। बजरंग बाण कर सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो होती हैं। हनुमान जी को प्रसाद में गुड़ या चने का प्रसाद का भोग लगाएं, या फिर बूंदी के लड्डू जरूर रखें। तो हर बार ऐसा ही रखने हैं। और जैसे मैंने बताया आरती करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिएगा। कौन कौन से मंत्र हैं जो हनुमान जी के चमत्कारी मंत्र हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ओम हनुमते नमः। दूसरा मंत्र है ओम भौमाय नमः। भौमाय नमः ये मंगल ग्रह स्तुति के लिए होता है। एक होता है ओम अंजनाय विद्राय वायु पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदया। एक होता है, एक बीज मंत्र होता है हनुमान जी का, ओम ए भ्री हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम ए भ्री हनुमते श्री राम दूताय नमः। तो ये बीज मंत्र है, ये बहुत चमत्कारी मंत्र है और बहुत उससे लिया जाता है। ये अगर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तभी इस बीज मंत्र को जपा जाता है। तो जब भी जपिएगा इस बीज मंत्र को, ऐसे नहीं कि आप हमेशा कभी भी जपने बैठ गए। जब ज़्यादा ही परेशान हो तो इस बीज मंत्र को आपको जपना है।
इन काले कपड़े नहीं पहनने हैं, घर में लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह कुछ नहीं बनना है। कोई भी घर का सदस्य इस दिन ये चीज़ें नहीं खाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको और कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे घर में वृद्धि होती है, धन वृद्धि होती है, परेशानियों से मुक्ति मिलती है और हनुमान जी भी खुश होते हैं। क्या क्या वे उपाय हैं, अब मैं उसके बारे में बता देती हूँ। एक तो जो गुड़ चना होता है उससे आर्थिक समस्याएं दूर होती है, मंगल दोष खत्म होता है। केला चढ़ाते हैं तो इससे साहस बल बढ़ता है। पान जो चढ़ाना है वो बिना चूने और बिना तंबाकू वाला होना चाहिए, जो मीठा पान होता है इस तरह से अर्पित करना है तो उससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो अलग अलग भोग के अलग अलग चीज़ें होती हैं, ज़रूर चढ़ाइएगा। इसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी से घिरे हुए हैं, मान लीजिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है आपको और आप जो तुरंत ही परेशानी का हल चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, साबुत नारियल लेना है, उस पर सिंदूर लगाना है और उस पर मौली बांधकर चढ़ा देनी है। हनुमान जी के मंदिर में, किसी भी मंदिर में चढ़ाइए अपनी मनोकामना बोलते हुए, आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। करके देखिएगा, बहुत अचूक उपाय है ये। हनुमान जी को जो नारियल चढ़ता है ना वो टूट के नहीं चढ़ता है, साबुत ही नारियल चढ़ाना है, इसका आपको ध्यान करना है। तोड़ के नहीं चढ़ाना है नारियल, पूरा का पूरा जैसे मैंने बताया वैसे ही चढ़ा के आना है। और सात्विकता का ध्यान रखना है पूरा, जैसे मैंने बताया हुआ है। शराब वगैरह कुछ भी नहीं पीनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चमेली का तेल चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को। फूल अर्पित करें, लाल गुड़हल का फूल बहुत शुभ माना जाता है, हनुमान जी को बेहद पसंद है, तो इस तरह से ये भी चीज़ें अर्पित करें, इससे भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। बता देती हूँ, हनुमान जी खुश हैं या आपसे नाराज़ हैं, इस बात का कैसे पता लगेगा। हनुमान जी अगर नाराज़ होंगे तो आपको क्रोधित बंदर दिखाई देंगे, गुस्से में हनुमान जी दिखाई देंगे सपने में, अचानक घर में कलेश बढ़ जाएगा, आर्थिक तंगी बढ़ जाएगी और आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, आपका व्रत छोड़ने का भी मन करेगा, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। अगर आपसे हनुमान जी खुश हैं तो आपको सपने में सिंदूर दिखेगा, मंदिर दिखेगा, भगवान दिखेंगे, रामचंद्र जी दिखेंगे, जाप करते हुए दिखेंगे, आप पूजा की लौ तेज हो जाएगी अचानक, आप अगर पूजा कर रहे होंगे। जीवन में आपको अच्छा अच्छा दिखेगा, हर चीज़, मानसिक कष्ट जैसे दूर हो रहे हैं। और सुबह सुबह मान लीजिए आप मंदिर जा रहे हैं, आपको बंदर दिख जाते हैं, बंदरों का झुंड दिख जाता है तो वो भी अच्छा माना जाता है। और या फिर चिड़िया का घोंसला बना हुआ दिख जाता है आपके घर के बाहर मुख्य द्वार पर, तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर ये चीज़ें दिख रही हैं आपको तो बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। जो हनुमान जी हैं बहुत आपसे खुश हैं। और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। राधे राधे।